कई ओवरों से लगातार बाउंसर पे बाउंसर मारी जा रही हो, शॉर्ट पिच बाउंसर, हेलमेट पे बॉल लग रही हो बार बार, बीच बीच में ओवर पिच की जगह यॉर्कर गेंद आ रही हो, गुड लेंथ बॉल भी इतनी खतरनाक हो जो सीधी विकेट्स में अंदर घुस रही हो, और उसके बाद कई ओवरों के बाद अगर बीच में एक फुल टॉस बॉल मिल जाए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों से मैं कठिन सवाल लेकर आ रहा हूँ। आज आपके लिए फुल टॉस के रूप में एक बड़ा ही सरल सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल लगाने में आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत सरल लगेगा। इस सवाल को लगाने में मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसी भी कीमत पर 30-40 सेकंड से ज़्यादा मत लीजिएगा। सवाल आपके सामने है, आप वीडियो को रोकिएगा। ये ना तो कोई बाउंसर बॉल है, ना कोई ओवर पिच बॉल है, ना कोई शॉर्ट पिच बॉल है, ना कोई गुड लेंथ बॉल है। ये सीधी सीधी फुल टॉस बॉल है। इस पे मारिए, जोर का छक्का लगाइए, चाहे लेग साइड में लगाइए चाहे ऑफ साइड में लगाइए। स्कूप खेल के पीछे मानना हो पीछे मारिए। सवाल आपके सामने है, वीडियो को रोकिए, लगाइए सवाल। तो बहरहाल आप तो फुल टॉस पे भी बोल्ड हो गए। अरे यार, वो मैच याद है, मोहाली वनडे मैच 2011 वर्ल्ड कप, जिसमें युवराज सिंह फुल टॉस बॉल पे आउट हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ 2011, याद आया? तो देखिए, फुल टॉस पे भी कई बार विकेट गिर जाता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। हाँ, आमतौर पे छक्के पड़ जाते हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं मार पाए। बहरहाल आप ये बताइए कि इस सवाल का उत्तर आपने कौन सा लगाया है? कोई भी लगाया हो, आपने गलत ही लगाया होगा। सवाल यह है कि 10 की घात 3 a प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो a में कम से कम अंकों की संख्या क्या होगी? यह सवाल टीईटी का सवाल है, और जो 28 नवंबर को आपकी टीईटी की परीक्षा होगी, इसमें फिर से आएगा थोड़ी बहुत उलटफेर के साथ, तो थोड़ी सा सावधान हो जाइए, ऐसे सवाल आ रहे हैं। 10 की घात 3a आपकी क्या अप्रोच होगी, आप कैसे लगाएंगे? आपको पता है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब ये होता है कि वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो कोई संख्या m है, उसका ये वर्ग है, तभी तो ये भैया पूर्ण वर्ग संख्या है। ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये मतलब इसका किसी ना किसी का ये वर्ग है। ठीक है, इसमें कोई अजीब बात की मैंने कुछ नहीं। अब आप देखिए, इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन आ रहा है? इस पद में से a कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा इस पद में? 10 की घात 3 प्लस यहां से आपने a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 बराबर क्या आ गया? m स्क्वायर। आप मुझे खुद बताइए, 10 की घात 3 का मान क्या होता है? 1000 प्लस 1, a गुणा 1001 बराबर क्या आ रहा है? m स्क्वायर। अब 1001 के गुणनखंड हमें पता होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको 1001 के गुणनखंड बताता हूं। वैसे तो आपको याद होंगे कि इसके 3 ही गुणनखंड होते हैं, लेकिन फिर भी करके देख लीजिए। सबसे पहले 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 21, इसके बाद 3 से लगा लीजिए, नहीं 3 से नहीं जाएगा, इसके बाद 11 से लगाइए, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और इसके बाद 13 से लगा लीजिए, 13 एकम 13। इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड आए, 7, 11 और 13। यानी आपका जो 1001 है वो 7 से बना है, 11 से बना है और 13 से बना है। यानी कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना। यानी अगर आपको इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो 1001 एक बार लिखा है, 1001 एक बार और लिखा होना चाहिए, तो ये संख्या 1001 का पूर्ण वर्ग बन सकती है। बताइए मुझे, 1001 यहां लिखा है तो 1001 यहां भी लिखा होना चाहिए। देखिए, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहां पे 7, 11 और 13 केवल एक एक बार आए। अगर इनमें से कोई 2 बार आ जाता तो वो खुद अपने आप में पूर्ण वर्ग हो जाता। जैसे मान लीजिए 20 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो 20 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो 20 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें केवल 5 का गुणा करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 तो अपने आप में पहले से ही किस रूप में मौजूद है? जोड़े के रूप में मौजूद है। तो हमें 20 की पूरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार 5 का गुणा करो तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 100 अपने आप में क्या होता है? पूर्ण वर्ग। लेकिन यहां हमें आवश्यकता है, क्योंकि 7 एक बार है, 11 एक बार 13, इसका मतलब एक बार 7 का भी गुणा करना पड़ेगा, एक बार 11 का भी, एक बार 13 का भी। तो 7, 11 और 13 का गुणा करने का मतलब क्या होता है कि 1001 से गुणा करना पड़ेगा। छोटी से छोटी संख्या हमें 1001 चाहिए, और 1001 में कितने अंक होते हैं? 1 0 0 1, 4 अंक। और 4 अंक कौन से ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन लिखा है कि आपको न्यूनतम वो संख्या मिलनी चाहिए 1001। ये केवल न्यूनतम की बात है। इससे ज्यादा अंकों की संख्या लेने से भी हम इसको पूर्ण वर्ग बना सकते थे, लेकिन उसने कम से कम पूछा है, और ऐसा करते हुए हम अनंत तक जा सकते हैं, हम जितने चाहे उतने ले सकते हैं। तो आपको, मुझे लगता है ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखिए इस सवाल को, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब अगर यहाँ पे क्यूब न दिया होता, सोचो जरा स्क्वायर दिया होता अगर परीक्षा में, क्योंकि हमें आगे तक का सोच के चलना है कि प्रश्न पत्र कैसे बन सकता है, कैसे बन के तैयार हो सकता है। आप इसे कैसे करते? आप तब भी एक कॉमन लेते, 10 का स्क्वायर यहां आ जाता और एक यहां बचता। आप कहते 10 धम 100 होता है, और 100 प्लस 1 हो जाता, तो a गुणा कितना आ जाता? 101।
अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा 101 के गुणनखंड तो होने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें इसे किसी पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, इसका मतलब a के स्थान पे क्या होना चाहिए 101। तो अगर यहां पूछा जाता कि a के मान में न्यूनतम कितनी संख्याएं होंगी, तब आप कहते वो मान ही होता 101, यानी 1 2 3, तब कितनी संख्याएं हो जाती 3 संख्याएं। 4 घात होता तब क्या होता, कब होता, क्या होता, कैसे करते, क्या नहीं करते, ये सवाल हमें अपने आप से बनाते रहना है, अपने आप से करते रहना है। हमें तो पुराने पेपर के सवालों को केवल आधार मानने की आवश्यकता है। सवाल संख्या सहित मिल जाए, सवाल उसी वेरिएबल के साथ मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको सवाल खुद तैयार करने होंगे, हाँ उस पैटर्न पे तैयार करने होंगे, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए सवाल तैयार करने होंगे। फिर आप फुल टॉस पर ही नहीं, बल्कि अगर कोई बाउंसर गेंद भी आ गई उस पर भी पुल शॉट खेल के बहुत अच्छा 6 मार सकते हैं, या अगर आप स्मार्ट हुए तो अपर कट के माध्यम से भी छक्का मार सकते हैं। कल मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।